प्यारे भाई और बहनों, आज हम बाइबल सीरीज के दूसरे कहानी पर जरा सा मनन चिंतन करेंगे। विशेष रूप से आज के दिन काईन और हाबिल, आदम के दो पुत्र, जो कि ईर्ष्या, पाप और इसके बीच परमेश्वर का न्याय का जिक्र करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 16 में काईन और हाबिल की कहानी है। और यह कहानी पहले पतन यानी आदम और हवा के पतन के बाद की कहानी है। और ये दोनों काईन और हाबिल आदम और हवा के पुत्र रहे। यह केवल दो भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की कहानी है। जिस प्रकार मानव सोचता और अपने सोच के ऊपर आधार पर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे बार बार हम मानव का पतन होता रहा है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं, और आदम ने अपनी पत्नी हवा को पहचाना और वह गर्भवती हुई, काईन को जन्म दिया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें संदेश मिलता है कि पाप मानवता के हृदय को, उसके सोच, उसके व्यवहार और जीवन को प्रभावित करता है। मैं चरित्रों की छोटी सी परिचय देना चाहूंगा। हाबिल धर्मी और विश्वासी है। हाबिल का अर्थ है श्वास, यानी अल्पायु, जीवन की नश्वरता का प्रतीक है हाबिल। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2 कहता है कि हाबिल एक चरवाहा था। उसने अपने झुंड से उत्तम और पहलौठे मेमने का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 में पाते हैं। पिता परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और उससे बहुत ही प्रसन्न रहे, क्योंकि हाबिल का मन और दिल शुद्ध रहा। हाबिल को पवित्र बाइबल में धर्मी हाबिल कहा गया है। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 23 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, हाबिल एक धर्मी हाबिल है। इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, हाबिल का विश्वास आज भी बोलता है। हाबिल का विश्वास आज भी बोलता है। उदाहरण के लिए, जब हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम समय प्रार्थना और सेवा देते हैं, तब पिता परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होता है। चलते हैं काईन को समझने के लिए। ये एक ईर्ष्यालु भाई है। काईन का अर्थ है प्राप्ति या स्वामित्व। वह खेत जोतने वाला किसान रहा। उसने भी अपने भाई के समान पिता परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परंतु भेंट चढ़ाते वक्त कुछ ही अपने फल से कुछ ही अंश को पिता परमेश्वर को कंजूसी से दे पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कायीन का मन और दिल
सही नहीं था भेंट को अर्पित करते वक्त। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने कायीन की भेंट इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि उसका मन सही नहीं था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, तब कायीन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुख उदास हो गया। क्रोधित हुआ और उदास हुआ। तब परमेश्वर चेतावनी देता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 में हम पढ़ते, पाप द्वार पर बैठा है, वह तुझ पर अधिकार करने वाला है, लेकिन तुम्हें उस पर अपना अधिकार जताना होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? ईर्ष्या यदि रोकी ना जाए, वो ईर्ष्या घृणा में बदल जाती है और घृणा धीरे धीरे हिंसा में बदल जाती है। ऐसा ही हुआ कायीन और हाबील के बीच। तो पहले हत्या का पाप हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में कायीन ने चालाकी से अपने भाई हाबील को खेत में बुलाकर वहां पर उसने मार डाला अपने भाई को, उसकी हत्या की। यह मानव इतिहास का पहला हत्या का कार्य है। भाई ने अपने ही भाई को मारा। और देखिए पाप की प्रगति धीरे धीरे कैसे हो जाती। अदन वाटिका में अवज्ञ से शुरू होता है पाप, आदम और हवा से, और धीरे धीरे उनके बच्चों के साथ ये पाप जो है हिंसा तक पहुंच पाता। तब परमेश्वर पूछता है, तेरा भाई हाबील कहां है? कायीन बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 में हम इस सवाल को पढ़ते जो कायीन ने परमेश्वर से किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये प्रश्न जो है आज भी हमें झकझोर करता है। जब हम गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों को अनदेखा करते हैं, तो हमारा उत्तर भी शायद यही होता परमेश्वर के सामने, क्या मैं अपने भाई या बहन का रखवाला हूं? तो परमेश्वर क्या कर लेता? परमेश्वर अपने न्याय और दया को प्रकट करने लगता है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते, परमेश्वर कहता है कायीन से, तेरे भाई का लहू भूमि से मुझे न्याय के लिए पुकार रहा है। तेरा भाई का लहू भूमि से मुझे न्याय के लिए पुकार रहा है। तो उस वक्त कायीन को प्रभु दंड देते हैं। कायीन शापित होकर भटकने लगा। उसकी भूमि उसे फल नहीं दे पाई। परंतु उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते, परंतु परमेश्वर ने कायीन पर एक चिन्ह लगाया ताकि इस कायीन को दूसरा कोई ना मारे, दूसरा कोई कायीन की हत्या ना करे। यह परमेश्वर का न्याय और दया देने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र कहता है, यीशु का लहू हाबील के लहू से उत्तम बातें करता है। यानी
प्रभु यीशु का लहू पापियों के पाप को क्षमा कर पाता। हाबिल का लहू न्याय और बदला मांगने लगा, लेकिन प्रभु यीशु का लहू क्षमा और हम इंसानों को उद्धार प्रदान करता है। तो आज के लिए हम लोगों के लिए इसमें से क्या शिक्षा प्राप्त होती? सबसे पहले भक्ति और आराधना पर। परमेश्वर भेंट को नहीं, हमारे मन को, हमारे जीवन, हमारे हृदय को देखता है। हाबिल ने प्रभु को भेंट अर्पित करते वक्त सर्वोत्तम बलिदान अर्पित किया, लेकिन कायीन ने कुछ अपने कंजूसी से सामान्य चीजें प्रभु को दी। तो प्रश्न यह उठता, क्या हम अपने पिता परमेश्वर को बढ़िया तरीके से सर्वोत्तम देते हैं, या केवल हम बचे कुछ पल को हम पिता परमेश्वर को हम देते? हमारे देने में ही हमारा न्याय होता है, हमारे देने में ही हमारे पिता परमेश्वर का संबंध और प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। तो इस कहानी में जो अपने भाई ने भाई को ईर्ष्या से मार डाला, इस ईर्ष्या के बारे में हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। ईर्ष्या जो है रिश्तों को नष्ट करती है। जैसे हाबिल और कायीन के बीच के रिश्ते को कायीन ने खत्म ही कर दिया। यह ईर्ष्या जब इंसान के मन और दिल में घुस जाती, ये ईर्ष्या जो है परिवारों में, समाजों में रिश्तों को नष्ट कर देती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 में हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे बेच दिया। देखिए परिवार में ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के मन में भी कुछ ईर्ष्या रही। वे एक दूसरे से सवाल करने लगे, हम में से बड़ा कौन है? लूकस का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 26 में हम इस ईर्ष्या के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका समाधान भी हम इंसानों को ढूंढना है। हमें पिता ईश्वर के प्रति और लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञता प्रकट करना है, और इस पिता परमेश्वर की योजना पर हमें भरोसा रखना है, ताकि हम उस पिता ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में कायम रख पाएं। एक जिम्मेदारी है। कायीन ने पिता परमेश्वर से ये पूछा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यजीद जवाब हमें देना है, हां हम सबके रखवाले हैं, अपने भाई बहन के हम लोग रखवाले हैं। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 25 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया है। प्रभु चाहता है कि हम अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम प्रकट कर पाएं, विशेष रूप से समाज में गरीबों, पीड़ितों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक तरीके का उत्तरदायित्व हम संभालें, जिम्मेदारी लें। और पाप जो है धीरे धीरे इंसान के जीवन में प्रवेश करने लगता है, और आखिर में वो इंसान को बांध देता है, उसका गुलाम बना देता है। जैसे कि प्रभु ने कायीन को चेतावनी दी,
वही चेतावनी हमें वचन के अनुसार वचन से तथा संस्कार या हमारे बुजुर्गों से हमें ये चेतावनी अक्सर प्राप्त होती है कि हम भी आत्म संयम से जीना सीखें, सही सोचें समझें, किसी की हत्या ना करें, किसी को अन्याय ना करें। पौलुस कहता है, क्रोध करके पाप मत करना, क्रोध करके पाप मत करना, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त से पहले ही मिट जाए। एफेसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 वाक्य 24 में हम इस क्रोध के बारे में और आत्म संयम के बारे में पढ़ते। परमेश्वर कायीन को नष्ट होने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने इस कायीन को बचाया। यदि परमेश्वर इस हत्यारे पर, कायीन पर इतना दया कर दिखाता है, तो प्रभु ने अपनी दया और अनुकंपा हम लोगों पर अधिक अनुग्रह के साथ उन्होंने व्यक्त की है। हमारे व्यवहारिक जीवन में कायीन और हाबील की कहानी से हम बहुत कुछ सीख पाते। सबसे पहले परिवारों में भाई बहनों के बीच तुलना करने से ईर्ष्या प्रारंभ होती और धीरे धीरे ये ईर्ष्या जो है रिश्तों को खत्म कर डालती। समुदाय में एक दूसरे को हम सहयोग करें, प्रतिस्पर्धा से दुनिया अन्याय की ओर बढ़ती है। विश्वास में भी हम पिता परमेश्वर को सर्वोत्तम पिता माने और सर्वोत्तम तरीके से ही अपने विश्वास के साथ उनकी आराधना करें, और समाज में अपनी भाई बहनों के रखवाले हम बने, गरीबों के रखवाले, कमजोर वर्ग के रखवाले, हाशिए पर जीने वालों को हम मदद कर सके, यानी जो बहुत ही समाज के किनारे में रहते हैं उनके प्रति हमारे दिल में सहानुभूति हो, उनको हम मदद कर सकें। मैं इस कहानी का सारांश को बताना चाहूंगा समापन के तौर पर। कायीन और हाबील का संघर्ष हमारे भीतर भी है। एक और हम लोग विश्वासी हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे ओर हम घृणा, निंदा, ईर्ष्या से भरे रहते और जीवन का संचालन उसी दिशा में चलता। हमें प्रतिदिन चुनना है, क्या मैं हाबील की तरह धर्मी रहूंगा या कायीन की तरह ईर्ष्यालु, कायीन की तरह मैं किसी की हत्या करने की योजनाएं बनाता हूं। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 वाक्य 11 और 12 में, क्योंकि वह संदेश है जो तुमने आरंभ से चुना है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, कायीन के समान नहीं जो उस दुष्ट से या और अपने भाई की हत्या कर डाला, जो उस दुष्टता से अपने भाई की हत्या कर डाला। यानी हम कायीन ना हो समाज में, हम हाबील हो पाए। और अंतिम आह्वान आप लोगों के लिए ही देना चाहूंगा, हम अपनी भाई बहनों की रक्षा करें, हम अपने जीवन में प्रेम, शांति, एकता को चुनें और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हम लोगों के बुरे मन, बुरे दिल, बुरे विचारों को बदल दें और हमें सच्चे मानव बना दें। आमीन।